हेलो एंड वेलकम टू अरियंत। ये डायग्राम है चैप्टर 5 क्लास 11th एनसीईआरटी बुक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इस डायग्राम में हमको लीफ के पार्ट्स दिखाए जा रहे हैं और मेरा एक सजेशन, एक एडवाइस आप लाइफ में कभी मत भूलिएगा। जब भी आपको लीफ स्टडी करनी हो तो प्लांट पर जाकर और विदाउट स्टेम आप स्टडी नहीं करेंगे। कोई भी आपके सामने अगर कोई पीस ला करके देता है ग्रीन कलर का तो डोंट कॉल इट एज अ लीफ जब तक आप स्टेम पर जाकर के उसको ना देखें कि उसका अटैचमेंट क्या था। ऑल राइट, क्योंकि हम इसको लीफ समझते हैं बट लीफ हैज 3 पार्ट्स। so these are the parts of the leaves that we are going to see. This is stem. See, एनसीईआरटी ने भी विदाउट स्टेम लीफ को बनाया ही नहीं है। तो लीफ का जो फर्स्ट पार्ट है that is called leaf base, which is attached to the stem. This part which is attached to the stem, this is called leaf base. And in case of grasses, leaf base ये बन जाता है, it's like a sheath. तो वहां हम बोलते हैं sheathing leaf bases. That is called sheathing leaf bases. और ये grasses का फीचर है, right? Second thing, जिन प्लांट्स का फ्रूट लेग्यूम होता है या पॉड होता है जिनमें फली आती है वो प्लांट्स कहलाते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। और आप जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसका जिस पर के मेंडल ने पूरी जेनेटिक्स की स्टडी हमारे सिलेबस में दे रखी है, दैट इज पी प्लांट। पी का पॉड लेग्यूम। तो जिन प्लांट्स का फ्रूट लेग्यूम है दे आर कॉल्ड लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट में जो लीफ बेस है ये सोलन हो जाता है, फूल जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड पल्विनस। रिमेंबर, दैट इज कॉल्ड pulvinus. Now moving on to the next part of the leaf. Leaf base was the first part. Second part is petiole. Now this is very important. This is the stalk of the leaf. ये पत्ती की डंडी है, लीफ की डंडी है, stalk of the leaf, right? And the most important function is brought to the leaf by petiole. petiole अगर thin है, flexible है, तो इससे ये जो लीफ का थर्ड पार्ट है दैट इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड और लीफ लैमिना, ये एयर में फ्लटर करता है जिससे कि प्लांट के पास फ्रेश एयर आती है। ऑल राइट, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ पेटियोल। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड और लैमिना। हम इसको लीफ ब्लेड भी कहते हैं, लैमिना भी कहते हैं। और इसके अंदर बहुत डेंस नेटवर्क होता है वेन्स का। ये जो प्रिंसिपल वेन आप यहां देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड द मिडरिब, और इसकी जो ब्रांचेस होती हैं दे आर कॉल्ड वेन्स एंड वेनलेट्स। तो दिस इज द मिडरिब एंड द ब्रांचेस आर कॉल्ड वेन्स एंड वेनलेट्स। ऑल राइट, दीज आर वेनलेट्स, यू कैन सी इसकी ब्रांचेस, दीज आर कॉल्ड वेनलेट्स। तो ए लीफ इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स वंस अगेन, लीफ बेस, पेटियोल एंड लैमिना। कुछ प्लांट्स में आप ऐसा भी देख सकते हैं कि जो लीफ है उसके साइड में छोटी छोटी अपेंडेजेस हैं, और वो अपेंडेजेस जो लीफ लाइक हैं दे आर कॉल्ड स्टिप्यूल। प्लस लीफ बेस से ही एक्सिलरी बड अराइज होती है, एक्सिलरी बड डेवलप्स इनटू ब्रांचेस। नाउ इफ यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर हम स्टेम पर जाएं तो किस पार्ट को देखें जहां पर लीफ होगी, द आंसर इज नोड। लीव्स अराइज फ्रॉम नोड। So this portion was a node. This is internode. Internode से कभी leaf नहीं निकलती. Leaf always arises from the node. All right. And of course, axillary bud it also arises in the axil. Axil means जड़ में से. Leaf की axil में से, leaf की जड़ में से ये axillary bud निकलती है that develops into the branch. So I hope आपको ये diagram समझ में आया होगा. Thank you.